कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कंफ्यूज हो गए हो कि कॉम्पोजिट कराऊं या जीआईसी कराऊं, या फिर आपने डेंटिस्ट से फिलिंग कराई हो और वो कुछ समय बाद ही निकल गई हो? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिलिंग के बारे में वो सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब फिलिंग करवानी होती है, कौन सा मटेरियल बेस्ट है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट फिलिंग निकल क्यों जाती है बार बार। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिलिंग होती क्या है। फिलिंग एक सिंपल शब्दों में फिलिंग एक छोटा सा पैच होता है जो दांत का खराब हिस्सा निकालकर उस पैच को या उस मटेरियल को वहां पर फिल कर दिया जाता है। ये पैच दांतों को दो चीजों से बचाता है, एक तो कैविटी को आगे बढ़ने से, दूसरा दांत की स्ट्रेंथ लॉस होने से। कैविटी कभी खुद से सही नहीं होती, जितना देर करेंगे दांत अंदर से उतना खोखला होता जाएगा। तो एक छोटी सी फिलिंग आपको बड़े रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा सकती है। एडीए की रिसर्च भी कहती है कि अगर एक बार कैविटी स्टार्ट हो गई तो बैक्टीरिया कंटिन्यूसली दांत के अंदर जाके उसको खोखला करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें फिलिंग की एक्चुअल नीड होती कब है। दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि जब दर्द हो तभी फिलिंग करानी है, बट ऐसा नहीं है। फिलिंग हमें तब करानी चाहिए जब दांत में छोटा होल या स्पॉट दिखाई दे, जब ओल्ड फिलिंग क्रैक हो जाए, जब दांत में ठंडा या मीठा लगने लगे, जब दांत में खाना फंसने लगे, तब हमें फिलिंग तुरंत करा लेनी चाहिए। साइंस कहती है कि अगर कैविटी पल्प तक पहुंच गई है तब फिलिंग से काम नहीं होगा, तब रूट कैनाल करानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि फिलिंग असल में होती कैसे है। फिलिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और पेनलेस होता है। इसमें सबसे पहले हम ड्रिलिंग की हेल्प से दांत को क्लीन करते हैं, दांत का सिर्फ इन्फेक्टेड पोर्शन हटाते हैं, हेल्दी दांत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पूरे दांत को डिसइंफेक्ट करते हैं और उसके बाद हम फिलिंग मटेरियल की हेल्प से उसको सील कर देते हैं, प्रॉपर दांत का शेप रेस्टोर करते हुए। पेशेंट्स अक्सर डरते हैं कि डॉक्टर साहब ड्रिलिंग से दर्द होगा, लेकिन ये सच नहीं है। जनरली कैविटी बहुत सुपरफिशियली होती है तो उसमें एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर डीप कैविटी होती है तो हम एनेस्थीसिया की हेल्प से दांत को शून्य कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीजर एकदम सिंपल हो जाता है, विदाउट एनी पेन हम फिलिंग के प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, चलिए आज सिचुएशन के हिसाब से इस बात को समझते हैं। सिल्वर या अमलगम फिलिंग, ये सबसे पुराना और सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। पीछे के दांतों में जहां च्यूइंग फोर्स ज्यादा होता है वहां ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये साइंस फैक्ट है कि कॉम्पोजिट फिलिंग के कंपैरिजन अमलगम फिलिंग का सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, स्पेशली इन पोस्टीरियर मोलर स्टिच। लेकिन इसका कलर ग्रे होता है, इसलिए हम विजिबल दांत में इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें मरकरी होता है जो केमिकली स्टेबल फॉर्म में सेफ होता है, लेकिन फिर भी आजकल पेशेंट्स इसको कराना अवॉइड करते हैं। और एक और ड्रॉबैक है कि फिलिंग करने के लिए हमें दांत का ज्यादा पोर्शन रिमूव करना पड़ता है एज कम्पेयर टू मॉडर्न मटेरियल्स। और डेंटिस्ट्री में भी हम प्रेफर करते हैं कि अगर एस्थेटिक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि सिरेमिक इन कॉम्पोजिट, तो हम उसको ही प्रेफर करें। इसीलिए आजकल अर्बन प्रैक्टिस में अमलगम का यूज बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट फिलिंग। ये टूथ कलर्ड होती है और ये आज के टाइम में सबसे पॉपुलर फिलिंग मटेरियल है क्योंकि ये दांत के कलर से ब्लेंड हो जाती है। ये फ्रंट टीथ या विजिबल टीथ वाले एरिया में परफेक्ट ऑप्शन है। ये कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री फॉलो करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दांत को प्रिजर्व करके रखती है एंड बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए छोटी कैविटी में ये परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी एवरेज लाइफ 5 to 7 ईयर्स होती है और ये तभी सक्सेसफुल होती है जब फिलिंग करते समय मॉइस्चर कंट्रोल परफेक्ट हो। मतलब अगर फिलिंग करते समय थोड़ा भी सलाइवा या वाटर आ गया तो बॉन्ड वीक हो जाता है और इसके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टडीज कहती हैं कि कॉम्पोजिट फिलिंग का एनुअल फेलियर रेट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% अगर मॉइस्चर कंट्रोल प्रॉपर है। नेक्स्ट इज जीआईसी या ग्लास आइनोमर सीमेंट। जीआईसी फ्लोराइड रिलीज करता है जो कैविटी को दोबारा बनने से रोकने में हेल्प करता है। इसकी कॉस्ट भी कम होती है, इसीलिए ये बच्चों में या टेम्पररी फिलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, चूइंग एरियाज में ये जल्दी ब्रेक हो जाता है। प्लस इसका एस्थेटिक भी कॉम्पोजिट जितना नेचुरल नहीं होता, ये थोड़ा ओपेक दिखता है। स्टेन रेजिस्टेंट भी होता है, मतलब इसका कलर चेंज टाइम के साथ नहीं होता। नेक्स्ट इज सिरेमिक या पोर्सलिन फिलिंग। सिरेमिक और पोर्सलिन फिलिंग का एस्थेटिक बहुत अच्छा होता है, एकदम नेचुरल दांत की तरह होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है, मतलब ये 10 से 15 साल आराम से चल सकता है। थोड़ा ज्यादा टूथ प्रिपरेशन भी रिक्वायर्ड होता है कॉम्पोजिट की कंपैरिजन में, लेकिन ये कॉस्टली होती है और लैब मेड होती है, मतलब ये एक अपॉइंटमेंट में कंप्लीट नहीं होती। अब बात करते हैं गोल्ड फिलिंग की। गोल्ड फिलिंग सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है, मतलब ये 20 साल से भी ज्यादा चल सकती है। इसका स्ट्रेंथ एंड फिट बहुत एक्सीलेंट होता है, प्लस ये बायोकम्पेटेबल होती है, मतलब ये दांत और हमारे मसूड़ों को इरिटेट नहीं करती। लेकिन इसका कलर गोल्ड होता है तो विजिबल दांतों में पेशेंट्स को पसंद नहीं आती, ये थोड़ा कॉस्टलियर होती है, प्लस मल्टीपल अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इंडिया में इसका यूज थोड़ा रेयर है।
तो हर फिलिंग के अपने फायदे नुकसान होते हैं, इसलिए एक परफेक्ट फिलिंग चूज करना पेशेंट की नीड, दांत की पोजीशन और कॉस्ट के हिसाब से होता है। अब आगे हम समझने वाले हैं कि इसकी कॉस्ट क्या आती है, फिलिंग बार बार निकल क्यों जाती है और फिलिंग के बाद आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए, बट इस वीडियो के पार्ट 2 में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, बी हैप्पी।